एक क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया कि सर कौन सा नक्षत्र सबसे खराब है। हालांकि उनकी बिटिया अभी एक गंडमूल नक्षत्र में हुई है। गंडमूल अश्विनी नक्षत्र, 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, उसमें से एक अश्विनी नक्षत्र होता है जिसमें उनकी बिटिया का जन्म हुआ। तो बड़े डरे हुए थे, उनको किसी ने कहा कि भाई इस नक्षत्र में जन्म नहीं होना चाहिए, बहुत ख़राब होता है। तो कहा कि सर कौन सा नक्षत्र ऐसा है जो बहुत ख़राब है, जिसमें जन्म होना बहुत ख़राब है, और कौन सा नक्षत्र ऐसा है जिसमें जन्म होना बहुत अच्छा है। पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, ये उन्होंने सुन के रखे थे कि ये बहुत अच्छे होते हैं, और बाकी ये जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं ख़राब होते हैं। मैंने उन्हें बताया और एग्जाम्पल दे करके बताया कि बहुत सारे लोग जिनका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है और वो आज जीवन में इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर रहे हैं जितना पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, मतलब बहुत अच्छे जो नामी नक्षत्र हैं उनमें जन्म वाले भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सीधी बात है। नक्षत्रों में जन्म आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद भी होते हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये जब तक बचपना है, बचपना कहने का मतलब 6 साल, 8 साल, 10 साल, हद हो गई 12 साल, उससे आगे यदि आपका जन्म किसी गंडमूल नक्षत्र या खराब नक्षत्र में हुआ है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मेरी बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं, गंडमूल नक्षत्र को ही सबसे खराब नक्षत्र माना जाता है। ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, अश्विनी, रेवती और मूल, ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इनमें जन्म लेने वाला जातक गंडमूल नक्षत्र का होता है जिसमें पैदा होने के बाद शांति होती है ना, 27 दिन बाद शांति होती है, 40 डेज बाद शांति होती है, अलग अलग होता है। लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो बच्चे को 6, 8, 10 या 12 साल तक ही होते हैं। उसके आगे इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, चाहे शांति की गई हो चाहे शांति ना की गई हो। वहीं पर यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में, पुष्य को बहुत बड़ा बोलते हैं है ना, नक्षत्रों का राजा, पुष्य नक्षत्र में भी हुआ हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप तो राजा हो गए। हो सकता है कि शुरुआती जो आपके साल हैं, बच्चे के जो शुरुआती साल होते हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल, उसमें बहुत मौज करता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन उसके आगे क्या होगा ये उसकी कुंडली से, उसके ग्रह नक्षत्रों से, उसके वास्तु से ये चीज़ डिसाइड होती है। तो मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, आप भी इस बात को समझिए। जीवन के लिए, असली जीवन के लिए कोई नक्षत्र बुरा नहीं होता, कोई नक्षत्र अच्छा नहीं होता। आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं कौन सी चल रही है, फिर गोचर ट्रांजिट भी 100% बहुत मायने रखते हैं। विवाह पश्चात भाग्योदय, संतान पश्चात भाग्योदय, और इसी के साथ साथ आपके घर का वास्तु। हालांकि आपका वास्तु आपकी कुंडली ही डिसाइड करती है, आपके ग्रह अच्छे होंगे तो आपको अच्छा वास्तु मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वास्तु की अवेयरनेस यदि ये आपके पास है, यदि ये चीज़ें आपके साथ हैं, तो किसी भी खराब से खराब गंडमूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, आप बहुत सुखद जीवन जिएंगे। और भले ही कितने अच्छे नक्षत्र में जन्म हुआ हो, दशाएं खराब चल रही हैं, लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली खराब हो गई है, विवाह पश्चात भाग्य की हानि हो गई है, कितने भी अच्छे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो, आपको समस्याएं बनी रहेंगी। तो नक्षत्र से रियल लाइफ जीने का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब इसको ऐसा मत समझना कि ग्रहों को के नक्षत्रों की गणनाएं नहीं की जाती है जब कुंडली देखी जाती है, वो की जाती है। हम जन्म नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जो चंद्र जिस नक्षत्र में होता है, और जो हम कहते हैं कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे तो गणनाएं होती है, ठीक है। तो कोई नक्षत्र अच्छा नहीं है, कोई नक्षत्र बुरा नहीं है, ये केवल एक घटना है।